नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस युति के बारे में हम बात करेंगे वो है केतु और बृहस्पति। जुपिटर और केतु के बारे में आज बात होगी। अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में ये दोनों प्लैनेट्स इकट्ठे बैठे हैं तो उसके क्या परिणाम आपकी लाइफ के ऊपर होंगे, क्या हिदायतें आप कर सकते हैं और क्या रेमेडी लाल किताब के हिसाब से आप कर सकते हैं जिससे कि ये युति आपकी जो है कायम रखे। दोस्तों, लाल किताब में जो केतु है उसको जुपिटर का डिसाइपल बोला गया है, फॉलोअर बोला गया है। जब भी ये युति इकट्ठी आती है तो जुपिटर को जो है वो सपोर्ट ही करता है। जुपिटर गुरु है और गुरु का चेला जिसे बोला गया है वो केतु का रूप दिया गया है। तो एक चेले की तरह जो है वो उसकी आज्ञा का जो है वो पालन करता है और उसको सपोर्ट करता है। तो केतु इसके साथ जब भी आएगा, केतु आपको शुभ परिणाम देगा विद जुपिटर युति। अब दोस्तों, अच्छे रिजल्ट तो ये देता ही देता है। अब हम बात करें जो डिफरेंट पहलू हैं हमारी लाइफ के, दोस्तों डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस भाव में ये बैठा है उस भाव के भी देगा और अदर जो हाउसेस हैं उनके भी अच्छे परिणाम देगा। सारे चार्ट में दोस्तों अलग प्लैनेट जो हैं वो अलग प्रकार का परिणाम देते हैं। और जितने भी पहलू हैं ज़िंदगी के दोस्तों, जैसे पैसा है, ज्ञान है, एजुकेशन है, आपके माता पिता का सुख है, आपकी सेहत है, आपके औलाद का सुख है। दोस्तों, हर जो प्रकार के जितने भी प्रकार के पहलू हैं उनको जो है वो डिफरेंट हाउसेस से कंसिडर हम करते हैं। तो एक ही अगर भाव में ये युति आती है तो ज़रूरी नहीं है ये सारे पहलुओं को कवर करे। तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ हाउस के। शुभ है, युति अच्छी है, ज़्यादातर अच्छे परिणाम ही देखे गए हैं। और बॉय चाइल्ड जो संतान का सुख है, इसमें मोस्टली केसेस में दोस्तों देखा ही गया है, संतान जो होती है वो बॉय चाइल्ड का सुख इन्हें ज़रूर प्रदान होता है, अनलेस ये युति पीड़ित ना हो। जातक के लिए, खुद के लिए भी ये शुभ है और दूसरों के लिए भी ये शुभ है। जो इनके साथ एसोसिएट होते हैं पार्टनरशिप में या किसी प्रकार से, उनके लिए भी जो है वो अच्छे परिणाम ही आते हैं। जहाँ भी ये जातक जाएगा अपने शुभ परिणाम ही देगा। दोस्तों, लाल किताब कहती है कि जैसे पूजा जो है, जो हम प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, वो अगर जुपिटर है तो जो जिस आसन पर बैठकर हम प्रेयर करते हैं वो केतु का रूप उसको दिया गया है। तो लाल किताब में इस हिसाब से इसको समझाया गया है। अब दोस्तों, जैसे ही इनकी बॉय चाइल्ड होता है, मोस्टली जैसे केसेस में बताया इनका होता ही है, तो उसके बाद जो है इनकी जितनी इन्होंने तरक्की पहले कर रखी है उससे ज़्यादा जो तरक्की है इनकी होती है। अगर पहले तरक्की नहीं है तो बॉय चाइल्ड के बाद डेफिनेटली जो है इनको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इतनी शुभ जो है ये युति मानी जाती है। तो दोस्तों, डिफरेंट हाउसेस की बात करेंगे फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ हाउस की। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट हाउस पे। फर्स्ट हाउस आपका खुद का हाउस, फिजिकल अपीयरेंस, आपकी मानसिकता जो है और आपकी कंफर्ट्स को, हैप्पीनेस को दर्शाता है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस में जब भी ये युति आएगी तो अगर इंडिविजुअली भी बात करें तो दोनों ग्रह यहाँ पर अच्छे परिणाम मोस्टली जो है वो देते हैं। तो जब इकट्ठे आते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल आपको बना देते हैं लाइफ में। आपकी बहुत स्मूथ लाइफ होती है, हैप्पी लाइफ होती है। और ट्रैवल जो है आप काफ़ी करना पसंद करते हैं और ट्रैवल पसंद करने के साथ साथ ट्रैवल आप करते भी हैं। आपको हमेशा चांसेस ज़रूर मिलेंगे ट्रैवल करने के लाइफ में। एक चीज़ का आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है, रुतबा मिलता है, आपको भटक नहीं जाना है। कई लोग जो है उन शोहरत मिलते ही जो है वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और बुरा रास्ता, जो अय्याशी का रास्ता है, उसे अपना लेते हैं। अगर ये आप करते हैं तो दोस्तों अपने पैर पर खुद जो है कुल्हाड़ी मारेंगे। आपके दोनों ग्रह इंडिविजुअली ख़राब हो जाएंगे। युति का जो है सुख आप पूर्ण रूप से जो है वो नहीं ले पाएंगे। जितने भी घर के बड़े हैं दोस्तों, उनकी आपको इज़्ज़त करनी है, एंसेस्टर्स की, अपने फादर की खासकर इज़्ज़त करें। और जितने भी साधु संत आपके आसपास होंगे या आपकी लाइफ में जुड़े हैं तो उनके बारे में अपशब्द ना बोलें, उनकी रिस्पेक्ट जो है और उनको दान दक्षिणा हमेशा देते रहें। ये युति दोस्तों जब बनती है तो जातक के बर्थ के बाद मामा जी की फैमिली को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
उनकी नान का पक्ष जो है उसको थोड़ी सेहत की दिक्कत या उनको फाइनेंशियली जो है वो डाउनफॉल देता है इनके जन्म के बाद। इसकी रेमेडी अगर आप करना चाहें तो दोस्तों सूर्य की रेमेडी आप कर सकते हैं। बंदर को आप गुड़, जो सूर्य के आइटम है, गुड़ का दान अगर करते हैं 43 डेज़ के लिए गुड़ डालते हैं तो इसमें नान का पक्ष जो है उनके लिए एक अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। अदर जनरली इसकी अगर रेमेडी करें तो जुपिटर यहाँ पर और बली कर सकते हैं। गोल्ड के इयररिंग्स अगर आप डालते हैं तो बहुत ही अच्छी आपके लिए परिणाम होंगे। केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। सेकंड हाउस की दोस्तों बात करेंगे। सेकंड हाउस धन भाव है, आपकी ईटिंग हैबिट्स को दर्शाता है, आपकी बोलने की टोन जो है वो दर्शाता है। तो टोन जो है आपकी मधुर होगी। ये युति आपको बहुत ही काइंड बनाएगी, हेल्पफुल बनाएगी, काइंड नेचर आपकी होगी और चैरिटी डोनेशंस अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हाई पोस्ट इनकी देखी गई है। अगर गवर्नमेंट जॉब है या बिज़नेस है या कुछ भी पॉलिटिक्स में है तो दोस्तों ऊंचे पद पे हमेशा ये होंगे। एज अ स्लेव अगर ये युति स्ट्रांग है तो स्लेव की तरह काम ये नहीं करेंगे। 8वें घर में अगर इसके फेवरेबल प्लैनेट्स इनके मित्र ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए सन बैठा है, तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि ये फ्यूचर की इतनी टेंशन नहीं लेते हैं और फ्यूचर को इतना सिक्योर करने की तरफ नहीं भागते हैं और प्रेजेंट को जो है वो जीते हैं। फ्यूचर जो है इनका अपने आप जो है वो सिक्योर हो जाता है। बट अगर एनिमी ग्रह बैठे हैं तो दोस्तों ये देखा जाता है कि 8वें ग्रह में अगर बुध आ गया या शुक्र आ गया तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। थोड़े ये सेल्फिश हो जाते हैं और इसके उलट जो है इनको परिणाम देखने को मिलते हैं। थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी ये हो जाते हैं। अभी दूसरे घर में जब भी युति आएगी कभी भी आपको अपने इन लॉज़ के साथ जो है रिलेशन ख़राब नहीं करने हैं। इन लॉज़ के साथ रिलेशन हमेशा अपने अच्छे रखें। जनरल रेमेडीज़ की बात करें तो जितनी डोनेशन आप करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया डोनेटिंग नेचर के होते हैं, जितनी चैरिटी डोनेशंस करेंगे उतना आपका इसमें फ़ायदा होगा। बुरे कर्म जो हैं उससे बिल्कुल बचें, बाज़ारू औरतों के चक्रों में ना पड़ें। ये युति जो है आपको बिल्कुल ख़राब कर देगी यहाँ पर। तीसरे घर की दोस्तों बात करेंगे। पराक्रम का भाव है, आपके सिबलिंग का जो भाव है। अब सिबलिंग से अगर खासकर अपने भाई से आप कोई भी वाद विवाद करते हैं तो आपके जो है वो डाउनफॉल की तरफ आपको लेकर जाएगा। भाई की इज्जत करें और प्रॉस्पर आप देखेंगे करते रहेंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि पैसा अच्छा होता है यहाँ पर, हालांकि केतु यहाँ नीच होता है, पर जुपिटर के आने से पैसा ज़रूर ये बनाएंगे। पैसा इनको कहीं ना कहीं से प्राप्त ज़रूर होगा। हो सकता है इनके पिताजी से या कैसे भी इनके पैसा ज़रूर होगा इनके पास। ब्रेव होंगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले होंगे, कायर नहीं होंगे, पीछे नहीं हटेंगे और अपने कर्म को जो है, काम को जो है अच्छी तरह से ये निभाते हैं। मेहनती ज़रूर देखे गए हैं। एजुकेशन इनकी बहुत बढ़िया होती है और हर प्रकार से जो है इनको यहाँ पर थर्ड हाउस में अच्छे जो है परिणाम मिलते हैं। सिबलिंग्स की आपको सेवा करनी है, ये मत भूलिए। लॉन्ग लाइफ होती है, कोई अड़चने नहीं आती हैं, कोई कटे अंग या कुछ ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर इनकी जो लॉन्ग लाइफ ही इनकी देखी गई है। इन लॉज़ के घर पर अगर आप जमाई राजा या कुछ ऐसा बन जाते हैं, परमानेंटली रहना स्टार्ट हो जाते हैं इन लॉज़ के घर, तो आपका डाउनफॉल आना निश्चित है। आपकी पीस ऑफ माइंड को भी ये थोड़ा हैम्पर करेगा। अब रेमेडी की दोस्तों तीसरे घर में बात कर लें तो बुध का घर है, तो आप अपने दांतों को जितना साफ़ रखें, जितनी आपकी दांतों की बुरी कंडीशन होगी उतना आपका फाइनेंशियल दिक्कतें आएंगी। जितना दांत को आप मेंटेन साफ़ रखेंगे या बिल्कुल अच्छी कंडीशन में रखेंगे तो जो है आपका बुध स्ट्रांग होगा। आपको पैसे की कोई किल्लत फाइनेंशियली नहीं आएगी। दुर्गा स्तुति का पाठ आप कर सकते हैं। छोटी कन्याएं जो 8-9 साल से छोटी हैं उनकी सेवा करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब बात करेंगे दोस्तों फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस आपकी लग्जरीज़ का खाना है, आपकी माता की हेल्थ को दर्शाता है। फोर्थ हाउस में हालांकि अकेला केतु जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, चंद्र को ग्रहण लगाता है। चंद्र का ये अपना दोस्तों खाना है, लेकिन जो आपका मेल चाइल्ड है, जो बॉय चाइल्ड है, उसकी 90% चांसेस यहाँ बन जाते हैं। एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, आपको ज्ञान अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होंगे, अच्छी बुद्धि आपकी होगी और आपके जो ये आपकी फैमिली का भी खाना है, आपको फैमिली से जो है खुशी प्राप्त होगी, आप भी उनको खुशी देंगे और अच्छा जो है तालमेल, आपका वैल्यू जो है वो बनी रहेगी फैमिली में। अगर ये युति यहाँ पर बहुत बढ़िया है, ज़्यादातर बढ़िया ही होती है। पैसा होगा, खूब अच्छा खासा पैसा होगा और धन प्राप्त करेंगे और अच्छा फॉर्च्यून, आपका भाग्य भी जो है वो चौथे खाने में ये युति आने से अच्छा ही होगा। हालांकि दोस्तों अगर आप अपने शनि को ख़राब करते हैं, अब 10वां खाना दोस्तों सामने शनि का है, शनि को अगर आपने ख़राब कर लिया बाज़ारू औरतों के चक्रों में या अपने तामसिक भोजन करके रेगुलर शराब पी के एडिक्शन में,
तो जो है शनि यहाँ ख़राब हो जाएंगे, आपकी आँखों को जो है कोई ना कोई दिक्कत आपको आ सकती है। जुपिटर यहाँ उच्च है, आपको जुपिटर का कोई भी दान जो है वो नहीं करना है, वो आपको भगवान की तरफ से एज अ गिफ्ट है, उसको आपको किसी को नहीं देना है। येलो थिंग्स का दान आप ना करें, और सोना जो है किसी को भी आप दान नहीं करेंगे। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर घर में है, वो आपको थोड़ी अशुभता जो है वो परिणाम जो है आपको हो सकता है मिले, उसमें गुर्बत की तरफ आपको लेकर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट शुभ नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों बात करें रेमेडी की। रेमेडी आपको मैंने बताया कि आपको जुपिटर के दान नहीं करने हैं, रादर आप जुपिटर की आइटम अपनी बॉडी पे धारण करें, जैसे गोल्ड इयररिंग्स होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे। जितनी बड़े बुजुर्गों की सेवा करें उतना आपके लिए अच्छा है। अब दोस्तों बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस दोस्तों आपकी एजुकेशन का खाना है, आपकी संतान को दर्शाता है। अब संतान का खाना है और ये युति यहाँ आती है तो 90% डेफिनेटली इसमें आपको बॉय चाइल्ड मिलेगा, अगर ये आपकी जो युति है वो पीड़ित नहीं है किसी दुश्मन ग्रह से। 90% आपको बॉय चाइल्ड मिलेगा, और जैसे ही बॉय चाइल्ड मिलेगा आपकी प्रोग्रेस आप देखेंगे लाइफ में बहुत तरक्की होगी। उससे पहले अगर हुई है या नहीं हुई है, उसके बाद जो है वो ज़रूर आपकी होगी। अगर खासकर बृहस्पतिवार के दिन अगर हुआ है ये आपकी औलाद हुई है, तो आपके लिए वो औलाद इतनी शुभ होगी, ताउम्र आपकी हेल्प करेगी, और उसके बर्थ के बाद आप बहुत ही राइज करेंगे। हालांकि दोस्तों अगर आप अपना कैरेक्टर ख़राब करते हैं तो आपकी युतियाँ ख़राब होगी। कैरेक्टर ख़राब मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टर ख़राब करना बाजारू औरतों के चक्करों में या कैसे भी अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो जो है इसके परिणाम आपको उलट इसके मिल सकते हैं। अब आप अपने दोस्तों कुंडली के ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी कुंडली का दूसरा, पाँचवा, नौवां और जो 12वां खाना है दोस्तों, इसमें अगर जुपिटर के दुश्मन आ जाते हैं जैसे मरकरी, बुध और वीनस और जो शनि है। अब राहु नहीं हो सकता क्योंकि राहु इसके सामने वाले घर में ही होगा। तो दूसरे, पाँचवें, नौवें और 12वें घर में अगर ये दुश्मन ग्रह इसके बैठे हैं तो आपको चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। बॉय चाइल्ड में हो सकता है थोड़ी डिलेज आपको मिले, तो ये स्थिति बनती है। रेमेडी के तौर पे दोस्तों बात करें तो आपको कभी भी डोनेशन या गिफ्ट इत्यादि है उसको एक्सेप्ट करने के शौकीन नहीं बनना है, मुफ्त खोर नहीं बनना है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और जुपिटर की अगर आप रेमेडीज़ करें तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा होगा। सोना आप धारण कर सकते हैं, कानों में सोना धारण करना, आपका केतु भी मेंटेन रहेगा, ये आपके लिए अच्छी इसमें रेमेडी मानी जाएगी। अब दोस्तों छठे घर की बात करेंगे, रोग, ऋण और शत्रु। सबसे पहले आपको ये युति अगर यहाँ पर है तो सेकंड हाउस कंसिडर करना है। अगर दोस्तों सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है तो बहुत ही बढ़िया योग यहाँ बन जाता है, बहुत ही अच्छी लाइफ और खुशनुमा लाइफ आपकी यहाँ पर देखी गई है। अब छठे खाने में दोस्तों थोड़ा इंट्यूटिव बनाता है ये युति। इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, और ख़ास करके कोई अगर मरने वाला है तो उसको डेथ के उस मतलब किसी की डेथ के बारे में इसको पहले से ज्ञान हो जाता है, और इसको पता लग जाता है कि इसके साथ कुछ घटित होने वाला और इसकी मृत्यु होने वाली है। ऐसी इंट्यूशन पावर इनकी देखी गई है। जनरली नेचर में ये काइंड होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और दूसरों का भला करने में इनको बहुत ही जो है वो खुशी प्राप्त होती है। अगर दूसरे घर में प्लैनेट कोई आता है तो दोस्तों जुपिटर यहाँ पर हल्का मेलेफिक इफेक्ट दे सकता है। उसमें इतने सुख जो है लीडरशिप का नहीं मिलता है। किसी के अंडर वो काम करेगा और एज अ स्लेव काम करेगा, जैसे कि एज अ स्लेव हम काम करते हैं वैसे इसमें देखा जाएगा। थोड़ा मेलेफिक जो है वो जुपिटर यहाँ हो जाता है। और दूसरे ये भी देखा गया है कि आपके पहला जो बच्चा होगा उसकी बर्थ में कोई ना कोई दिक्कत जो है वो आ सकती है, ओनली फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे, अगर ये कुछ ऐसी स्थिति दूसरे घर में बनती है तो। रेमेडी के तौर दोस्तों बात करें रेमेडी की, तो रेमेडी सबसे पहले आप जो मुर्गे होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको दाना इत्यादि जो है वो खिला सकते हैं। आपको खुद को जो है मुर्गा नहीं खाना है, चिकन जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको खाना ये मुबारक नहीं होगा। और उनकी सेवा करनी जो है, दाना उनको डालना आपके लिए अच्छा होगा। गोल्ड के अगर आप इयररिंग्स डालते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा, ओनली इफ़ जुपिटर आपका मेलेफिक नहीं है तो ही आपको ये गोल्ड जो है वो धारण करना है।
फर्स्ट हाउस से सिक्स्थ हाउस की बात दोस्तों आज हमने की है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें 7वें से लेकर 12वें घर की बात होगी। आई होप मेरा कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हुआ होगा। आपको फिर भी पहले से छठे घर में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कुछ समझने में या आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दोस्तों पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी निःशुल्क आपको इसका उत्तर दिया जाएगा। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ देके जितना मेरे अंदर ज्ञान है मैं आपको पूरी मदद करूँगा आपकी एनालिसिस करने का। तो दोस्तों आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में 7 से लेकर 12वें घर में इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके लिए जल्दी दोस्तों मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।